जब हमने रमज़ान की वजह से हलाल चीज़ों को छोड़ दिया तो हराम को क्यों नहीं छोड़ते? रमज़ान से पहले खाना हलाल था लेकिन हमने रमज़ान की वजह से छोड़ दिया। रमज़ान से पहले पीना हलाल था लेकिन हमने रमज़ान की वजह से छोड़ दिया। रमज़ान से पहले बीवी से मिलना, अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना हलाल था लेकिन हमने रमज़ान की वजह से उसको तर्क कर दिया। तो जो चीज़ें रमज़ान से पहले भी हराम थी, रमज़ान में भी हराम है, तो हम उसको क्यों नहीं छोड़ते? ग़ीबत करना रमज़ान से पहले भी हराम था, रमज़ान में भी हराम है। चोरी करना रमज़ान से पहले भी हराम था, रमज़ान में भी हराम है। किसी को धोखा देना रमज़ान से पहले भी हराम था, रमज़ान में भी हराम है। किसी पर जुल्म करना रमज़ान से पहले भी हराम था, रमज़ान में भी हराम है। किसी का माल दबा लेना रमज़ान से पहले भी हराम था, रमज़ान में भी हराम है। किसी का दिल दुखाना रमज़ान से पहले भी हराम था, रमज़ान में भी हराम है। तो हम इन चीज़ों को क्यों नहीं छोड़ते? तो मेरे अजीज़ों, जब हमने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा है और अल्लाह के लिए हलाल चीज़ों को हमने छोड़ दिया है तो हराम चीज़ों को भी छोड़ दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम रोज़ा तो अल्लाह के लिए रखे, पूरे दिन भूखे रहे, प्यासे रहे और शाम को हमने हराम माल से इफ्तारी कर ली, हराम माल से खाना खा लिया, तो फिर इस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमने अल्लाह के लिए रोज़ा रखा, पूरे दिन भूखे प्यासे रहे और शाम को हमारी इफ्तारी हराम माल से तैयार हो रही है, हम खाना हराम का खा रहे हैं, तो उस रोज़े का क्या फ़ायदा हो? तो हमें और आपको इन तमाम किस्म के गुनाहों से बचना है और इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हमारी सहरी, हमारी इफ्तारी, हमारा खाना पीना हलाल माल से हो, उसमें हराम का शुबा तक ना हो। ये सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है, हमारी पूरी ज़िंदगी में हराम का एक लुक़मा भी दाखिल नहीं होना चाहिए मुंह के अंदर। हराम का एक लुक़मा भी अगर आदमी के जिस्म में दाखिल हो जाता है तो फरमाया कि 40 दिन तक उसकी इबादतों की बरकत ख़त्म हो जाती है, अल्लाह के यहाँ उसकी इबादतें कबूल नहीं होती हैं। तो इसलिए हमें पूरी ज़िंदगी और ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक के इस महीने में तो बहुत ही ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।